नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में सम्मिलित स्वप्न वासवदत्तम के बारे में। यह स्वप्न वासवदत्तम का हम पंचम अंक तक अध्ययन कर चुके हैं और आज षष्ठ अंक की बारी है। षष्ठ अंक इस नाटक का अंतिम अंक है और इस अंक में हम देखते हैं कि किस प्रकार से यह अंक जो है वह जो इतना विस्तार पा सका है, यहाँ तक पहुँच सका है और उस अंक का अब किस प्रकार से नाटक की समाप्ति की ओर पहुँचाया जाता है। षष्ठ अंक की जो कथा वस्तु है उसको संक्षिप्त से हम जान लेते हैं कि षष्ठ अंक जो है उससे पहले जो पंचम अंक तक हमने अध्ययन किया था, तो पंचम अंक तक हमने ये जाना था कि सबसे पहले लावण ग्राम की घटना का वर्णन, आश्रम तक लोगों का पहुंचना और लावण ग्राम की घटना से जो ब्रह्मचारी है उस ब्रह्मचारी का लावण ग्राम की घटना का वर्णन करना। आश्रम में योगेंद्रायण द्वारा वासवदत्ता अर्थात उसको अवंतिका के रूप में वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, एक सामान्य स्त्री के रूप में वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है और पद्मावती को क्षमा करें सौंप देना। और उसके पश्चात पद्मावती और वासवदत्ता का एक साथ मगध नरेश जो राजवीय राजधानी है वहाँ पर रहना और दूसरी तरफ से उदयन और पद्मावती का विवाह की तैयारियां होना। और इसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते किस प्रकार से उदयन वसंतक के संवाद, पद्मावती और वासवदत्ता के संवाद जो हैं वे एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं कि उदयन जो है वह पद्मावती से किस प्रकार से प्रेम करता है, उदयन जो है वह वासवदत्ता को कितना अधिक प्रेम करता है, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। एक निश्चय ही भावुक कर देने वाला नाटक है और यह भावुक कर देने वाला नाटक महाकवि भास द्वारा विरचित है। महाकवि भास ने बहुत सुंदर तरीके से अपनी कथा को पिरोया है। इसी प्रसंग में हम देखते हैं कि पंचम अंक में जो समुद्र गृह है वहाँ पर पद्मावती की शिरोवेदना की खबर आती है कि वे शिरोवेदना से पीड़ित हैं और उनको वहाँ रखा गया है। उसी जगह पर उदयन वहाँ पहुँचते हैं। उदयन जब सो रहे होते हैं तो वासवदत्ता वहाँ पहुँच जाती है। वासवदत्ता उदयन को पद्मावती समझती है और जब वासवदत्ता को पता चलता है कि यह पद्मावती नहीं अपितु उदयन है तो वह वहाँ से बचकर निकलने की कोशिश करती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उदयन की नज़र वासवदत्ता पर पड़ जाए। जब वासवदत्ता वहाँ से भागती है तो उदयन की नींद जग जाती है। उदयन समझ नहीं पाता है कि यह वास्तविकता थी या सपना था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात एक आती है कि वासवदत्ता शायद जीवित हो सकती है। उसके पश्चात जो उदयन है वे मगध नरेश की सेना के साथ मिलकर के अपने शत्रु का संहार करते हैं और संहार के पश्चात उसके लिए प्रस्थान करते हैं, संहार के लिए प्रस्थान करते हैं और अब उसके पश्चात षष्ठ अंक की शुरुआत होती है। तो षष्ठ अंक में, छठे अंक में वे कहते हैं ततः प्रविशति कांचुकीय। उसके पश्चात कांचुकीय का प्रवेश होता है। कांचुकीय कहते हैं कह इह भो कांचन तोरण द्वारम अशून्यम कुरुते। जो कांचुकीय हैं वे कहते हैं अरे भाई यहाँ कौन है जो कांचन तोरण द्वार अशून्यम कुरुते, जो सुनहरे कांचन अर्थात कंचन से निर्मित अर्थात स्वर्ण से निर्मित सुनहरे तोरण द्वार को, उस मुख्य द्वार को अशून्यम, अशून्यम अर्थात किसी का ना होना और शून्यम अर्थात किसी का ना होना और अशून्यम अर्थात किसी का होना, जो शून्य से शून्य नहीं कर रहा है अर्थात कोई ना कोई वहाँ पर किसी की आवाज़ आ रही है या किसी की आहट सुनाई दे रही है। तो कांचुकीय कहते हैं कि भाई यहाँ पर कौन खड़ा है। प्रवेश करके प्रतिहरि कहते हैं, प्रतिहरि अर्थात जो द्वारपाल है वे कहते हैं आर्य अहम विजया किम क्रियताम। हे आर्य मैं विजया हूँ, किम क्रियताम बताइए क्या करना है। तो कांचुकीय कहते हैं भवती निवेद्यताम वत्सल राज लाभ प्रवृद्धो दयोदयाय उदयनाय एषः खलु महासेनस्य सकाशात् रैभस गोत्रः कांचुकीयः प्राप्तः। तत्र भवत्या च अंगारवत्या प्रेषितार्या
वसुंधरा नाम वासवदत्ता धात्री च प्रतिहारम उपस्थितौ इति। वे कहते हैं, हे देवी, हे भद्रे, हे विजया, निवेद्यताम निवेदिताम, जाइए जाइए आप निवेदन कीजिए। वत्सराज लाभ प्रवृत्त उदयनाय, जो वत्सराज वत्स देश का राज्य मिलने से विशेष उन्नति को पाने वाले राजा उदयन है उनसे, अर्थात वत्स देश का राज्य मिलने से विशेष उन्नति पाने वाले राजा उदयन से यह निवेदन करो कि महासेन से सकाशात महासेन के पास से रैभ्यस गोत्र कांचुकीय प्राप्त, रैभ्यस गोत्र में उत्पन्न कांचुकीय आए हैं, और साथ ही तत्र भवत्या च अंगारवत्या, जो महासेन की पत्नी थी वे थी अंगारवती, तो जो महारानी अंगारवती के द्वारा प्रेषिता भेजी गई आर्य वसुंधरा नाम की वासवदत्ता धात्री, वासवदत्ता की धात्री अर्थात धाई द्वार पर उपस्थित है। शुरुआत इस प्रकार से होती है कि महासेन और अंगारवती ने वासवदत्ता की धात्री, जिनका नाम है वसुंधरा, और रैभ्यस गोत्र में उत्पन्न कांचुकीय, इनको भेजा है। और उदयन को यह संदेश भेजने के लिए कांचुकीय ने प्रतिहारी विजया को यह बात कही है। प्रतिहारी कहती है, आर्य आदेश काल है प्रतिहारस्य। वह कहती है कि हे आर्य, द्वारपाल के जाने योग्य उचित स्थान और समय नहीं है। वे कहती हैं कि ये समय उचित नहीं है कि मैं इस समय पर उनके पास जाऊं। कांचुकी कहते हैं, कथम आदेश कालो नाम, अरे कैसे ये उचित स्थान और उचित समय नहीं है, समय ठीक नहीं है, कैसे कह रही हो तुम। तो प्रतिहारी कहती हैं, शृणोतु आर्य, हे आर्य सुनिए, अद्य भर्तुः सूर्या मुख प्रासाद गतेन केनापि वीणा वादिता, ताम च श्रुत्वा भर्त्रा भणितम घोषवत्याः शब्द एव श्रूयते इति। वे कहते हैं कि आज, हे आर्य सुनिए, आज महाराज के सूर्यामुख नामक महल में जाने पर किसी ने वीणा बजाई, और जब उस वीणा की ध्वनि को उन्होंने सुना तो महाराज ने कहा, उदयन ने कहा, घोषवती नामक वीणा के स्वर की तरह स्वर सुनाई पड़ता है। कांचुकी पूछते हैं, ततस्ततः, तो उससे क्या बात है, उससे क्या हो गया। प्रतिहारी फिर कहती है, ततः तत्र गत्वा पृष्टः, और तब वे महाराज जो थे, उदयन जो थे, वे उस सूर्यामुख प्रासाद में गए और वहां जाकर के पूछा, कुतः अस्याः वीणायाः आगमः, अरे इस वीणा का आगमन, इस वीणा का यहाँ पर प्राप्ति कैसे हुई है, ये वीणा कहाँ से मिली। तेन भणितम, तो उनके द्वारा कहा गया, अस्माभिः नर्मदा तीरे कूर्च गुल्म लग्ना दृष्टा, हमने इसे नर्मदा के किनारे पर कुश की झाड़ियों में पड़ा हुआ पाया था। यदि प्रयोजनम अनया उपनीयताम अत्र इति। वे कहते हैं, यदि उससे आपको कुछ प्रयोजन है, आप चाहते हैं कि उसे आपके पास लाया जाए, तो बताइए, हम उसे आपके पास ले आते हैं। ताम च उपनीताम अंके कृत्वा मोहम गतो भर्ता, और जब उन्होंने उस वीणा को अपनी गोद में रखा तो हमारे जो महाराज उदयन थे वे मोहम गता, मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, क्योंकि यह घोषवती वीणा वही वीणा है जिसे महाराज उदयन वासवदत्ता को साथ बैठ करके सिखाते थे। ततो मोह प्रत्यागतेन बाष्प पर्याकुलेन मुखेन भर्त्रा भणितम, और तब मूर्छित हुए, होश वापस पुनः होश में आकर आंसू बहाते हुए महाराज ने कहा, दृष्टासी घोषवती, हे घोषवती, तू देखी गई, तू मिल गई है, सा खलु न दृश्यत, लेकिन वह मेरी प्रिया वासवदत्ता मुझे अभी तक दिखाई नहीं दी है। आर्य ईदृशो अनवसरः कथम निवेदयामि, हे आर्य, यह ऐसा अनवसर है, यह ऐसा उचित अवसर नहीं है, अब आप बताएं कि मैं उन तक ये समाचार कैसे भिजवाऊं। कांचुकी कहते हैं, भवती निवेद्यताम इदमपि तत् आश्रयम एव,
लेकिन कांचुकीय समझते हैं कि क्या उचित है, और उन्हें पता है कि जो कांचुकीय और वसुंधरा नाम की जो धात्री आई हैं वे वासवदत्ता की ओर से ही, वासवदत्ता के राज्य से ही आए हैं। इसलिए कांचुकीय कहते हैं ठीक है, आप उनको निवेदन कर दो, क्योंकि यह भी उन्हीं वासवदत्ता से संबंधित ही बात है, ये लोग भी उसी वासवदत्ता से संबंधित हैं। प्रतिहारी कहती है आर्य इयं निवेदयामि, ठीक है आर्य, मैं उन्हें निवेदन कर देती हूँ। एषः भर्ता सुख सूर्यामुख प्रासादात अवतरति। अरे अरे देखिए, वे जो महाराज हैं वे सूर्यामुख प्रासाद से, उस सूर्यामुख महल से अवतरति उतर ही रहे हैं, नीचे की ओर ही आ रहे हैं। तत् यह एव निवेदयिष्यामि, तो मैं उन्हीं के पास जाकर के उन्हें इस बात का निवेदन कर देती हूँ। कांचुकीय कहते हैं भवती यथा, हाँ ठीक है ऐसा ही करो। उभौ निष्क्रांतौ, और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मिश्र विष्कंभकः, और यहाँ पर ये जो घटना थी, ये जो घटना को बताने का तरीका था, ये मिश्र विष्कंभक था। मिश्र विष्कंभक के माध्यम से घोषवती वीणा का पाया जाना, राजा का दुखी होना और राजा का उस सूर्यामुख महल से नीचे की ओर उतरना बताया गया है। घटना को नहीं दिखा करके अपितु उस घटना का वर्णन यहाँ पर कांचुकीय और प्रतिहारी के मुख से हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे मिश्र विष्कंभक कहा गया है। आज के लिए इतना ही, अगले पाठ में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, शुभम भवतु, पुनर्मिलामः।